विवाहेतर संबंधों को लेकर हमारी जो सोच है वो अक्सर सिर्फ एक बाहरी घटना या कर्म तक ही सीमित रहती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यह सिर्फ एक घटना ना होकर किसी बहुत गहरी अंदरूनी प्रक्रिया का आखिरी पड़ाव हो। आज हम उस बाहरी क्रिया की नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे असली भीतरी कारण की पड़ताल करने वाले हैं। और ये जो विचार है ना, यही हमारी आज की पूरी चर्चा का केंद्र है। ये कहता है कि जिसे हम बाहर से एक घटना के तौर पर देखते हैं, वो असल में अज्ञान यानी अविद्या से जन्मी एक इच्छा का आखिरी नतीजा है। और मजे की बात यह है कि इसका समाधान भी ठीक वहीं छिपा है जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। अब इस विषय की गहराई तक जाने के लिए हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों का सहारा लेंगे। एक तरफ है योग वशिष्ठ, जो हमें इसके कारण को समझने में मदद करेगा, मतलब ये सब मन के अंदर शुरू कैसे होता है। और दूसरी तरफ है गरुड़ पुराण, जो हमें इसका परिणाम या अंजाम दिखाएगा। तो इस तरह हम एक विचार के जन्म से लेकर उसके अंजाम तक की पूरी यात्रा को देख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले उस जड़ तक चलते हैं। पता लगाते हैं कि कोई भी कर्म असल में दुनिया के सामने आने से बहुत पहले शुरू कहाँ से होता है। अब देखिए, ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कोई भी बड़ा कर्म, जैसे कि विवाहेतर संबंध, यूं ही अचानक नहीं हो जाता। नहीं, ये तो एक लंबी चेन की आखिरी कड़ी है। और इसकी शुरुआत होती है अविद्या से, यानी आध्यात्मिक अज्ञान से। इसी अज्ञान से एक छोटा सा संकल्प या इरादा पैदा होता है। वो इरादा धीरे धीरे एक तीव्र वासना यानी इच्छा बन जाता है, और फिर अंत में जाकर वही इच्छा कर्म का रूप ले लेती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि सिर्फ बाहरी कर्म को रोकने की कोशिश करना तो ऐसा है जैसे किसी नदी को उसके मुहाने पर रोकने की कोशिश करना। ये एक टेम्पररी समाधान हो सकता है। असली समस्या तो वो मानसिक धारा है जो लगातार उस दिशा में बह रही है। जब तक उस धारा के स्रोत तक नहीं पहुंचा जाता, कोई पक्का हल नहीं मिल सकता। तो सवाल उठता है कि ये वासना, ये तीव्र इच्छा आखिर जन्म कैसे लेती है। आइए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा, बिल्कुल मामूली सा लगने वाला विचार धीरे धीरे बढ़कर एक ऐसी जबरदस्त ताकत बन जाता है जिसे काबू करना मुश्किल हो जाता है। यहां देखिए पूरी प्रक्रिया। सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही सूक्ष्म विचार से, एक पल भर के आकर्षण से। फिर मन कल्पना के सहारे उस विचार को बार बार दोहराता है, उसे सींचता है। धीरे धीरे वो इच्छा इतनी मजबूत हो जाती है कि वो एक जरूरत जैसी लगने लगती है, और बस यहीं से शारीरिक कर्म का रास्ता खुल जाता है और जो कुछ अंदर चल रहा था वो बाहर प्रकट हो जाता है। ठीक है, हमने कारण समझ लिया और उसके पीछे की प्रक्रिया भी देख ली, लेकिन उन परिणामों का क्या जिनका जिक्र ग्रंथों में मिलता है? क्या दंड का मतलब सिर्फ सजा है? जब हम गरुड़ पुराण का नाम सुनते हैं तो अक्सर नरक और पीड़ा की बातें दिमाग में आती हैं। पर क्या ये वाकई मरने के बाद जाने वाली कोई जगह है, या फिर इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब है? शास्त्रों के अनुसार नरक कोई भौगोलिक जगह नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। यह उस गहरी मानसिक और सामाजिक पीड़ा की स्थिति को दिखाता है जिसे व्यक्ति अपने कर्मों के कारण इसी जीवन में, इसी पल में अनुभव करता है। और ये पीड़ा कोई काल्पनिक चीज नहीं है, बल्कि इसके ठोस रूप हैं, जैसे लगातार बना रहने वाला अपराध बोध, पकड़े जाने का डर, मन का हमेशा बेचैन रहना, रिश्तों से भरोसे का उठ जाना, समाज में इज्जत का खतरा, और एक कभी ना खत्म होने वाली अंदरूनी उथल पुथल। यही तो नल्क की असल अनुभूति है। और जब ये अंदरूनी संघर्ष लगातार चलता रहता है तो इसे एक चेतावनी की तरह भी देखा जाता है। ये तनाव धीरे धीरे व्यक्ति की जीवन ऊर्जा को खत्म कर देता है, उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है, और जीवन का जो एक स्वाभाविक प्रवाह होता है वो कहीं ना कहीं रुक सा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या विवाह से बाहर हर तरह के संबंध को एक ही तराजू में तौला गया है? ग्रंथ यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क बताते हैं। ये तालिका इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, बात सिर्फ कर्म की नहीं है, बात है उसके पीछे की प्रेरणा की, उसकी मंशा की। जो संबंध सिर्फ इच्छा, स्वार्थ या धोखे पर आधारित है वो अधर्म की श्रेणी में आता है। लेकिन जहां कर्तव्य, आपसी सहमति या कोई विशेष उद्देश्य शामिल हो, जैसा कि अर्जुन और उलूपी या पराशर और सत्यवती के पौराणिक प्रसंगों में था, वहां उसे धर्म की दृष्टि से देखा गया है। और ये सारी बातें हमें इस मुद्दे के बिल्कुल केंद्र में, इसकी असली जड़ तक ले आती हैं। अब हम लक्षणों से आगे बढ़कर वास्तविक मूल कारण को देखेंगे, और यहीं हम असली जड़ तक पहुंचते हैं।
विवाहेतर संबंध अपने आप में समस्या नहीं है, वो तो सिर्फ एक लक्षण है, एक सिम्पटम है। असली समस्या तो वो भीतरी अवस्था है जिसमें इंसान ये मान बैठता है कि उसकी खुशी, उसकी संतुष्टि कहीं बाहर से आएगी। इस मूल कारण का शास्त्रों में एक बहुत स्पष्ट नाम है, अविद्या। अविद्या यानी वो बुनियादी अज्ञान, वो गलतफहमी जो हमें विश्वास दिलाती है कि सच्ची और स्थायी खुशी बाहरी चीज़ों में, लोगों में या अनुभवों में मिल सकती है, जबकि असलियत इससे बिल्कुल अलग है। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि अगर समस्या की जड़ अंदर है तो समाधान भी कहीं बाहर नहीं मिल सकता, उसे भी अंदर ही खोजना होगा। और यही हमें शास्त्रों का असली मकसद समझ में आता है। उनका काम डराना, सजा देना या किसी को दोषी महसूस कराना नहीं है। उनका उद्देश्य तो उस रास्ते पर रोशनी डालना है जिससे इस पीड़ा के चक्र को, इस साइकिल ऑफ सफरिंग को हमेशा के लिए तोड़ा जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि असली और स्थायी समाधान बाहरी कंट्रोल से नहीं आएगा, बल्कि वो आएगा आंतरिक परिवर्तन से। और ये बदलाव कैसे होगा? आत्मजागरूकता और विवेक के जरिए। जब हम अपने मन की प्रक्रियाओं को समझना शुरू करते हैं, तभी असली समाधान मिलता है। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर सच्ची और कभी ना खत्म होने वाली संतुष्टि बाहर की दुनिया में नहीं मिल सकती, तो फिर आखिर उसे खोजना कहाँ चाहिए?